अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपकी किताब में से उर्दू में से खाका निगारी करेंगे। खाका निगारी यानी कि खाके की मदद से कहानी लिखना, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो बेटा ये देखते होते हैं कि खाका यानी खाका का क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं खाका किसे कहते हैं। खाका बेटा अंग्रेज़ी में इसको स्केच बोलते हैं। इसके खाका की लग़वी मानी होता है ढांचा बनाना, ठीक है, एक शेप देना या मुसवदा तैयार करना। जबकि अदबी नुक्ता नज़र से खाका शख्सियत की हूबहू अक्कासी का नाम है। इस खाका निगारी में ना सिर्फ शख्सियत की ज़ाहरी तस्वीर कशी की जाती है बल्कि बातिन का भी अहाता किया जाता है। एक खाका जो होता है वो बेटा, एक खाके की मदद से हम कहानी जब लिखते हैं तो हम मेन बातें जो है ना उसकी उस खाके में बयान कर देते हैं। फिर हम उस बातों को देखते हुए उसका कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लग़वी मानी थे खाके के। अब हम देखते हैं कि असल में जो खाका निगारी है उससे क्या कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ में आ जाता है, खाका निगारी एक ऐसी सनफ़ है, यानी एक ऐसी सनफ़ है जिसमें किसी शख्स की हकीकी खदोखाल कारीन के सामने पेश किए जाते हैं। यानी कि जो देखने वाला या सुनने वाला होता है उसको किसी शख्स के बारे में या किसी कहानी के बारे में बयान किया जाता है। खाका निगारी में एक जीती जागती हकीकी शख्सियत की दिलकश और दिलचस्प पैराए में तस्वीर कशी की जाती है, ठीक है। यानी कि उसकी जो अच्छी बातें या दिलचस्प बातें जो होती हैं उसके बारे में बयान किया जाता है। खाका निगार यानी कि जो खाका बनाने वाला होता है वो वाक़यात मुशाहदात के साथ साथ अपने तासुरात और क़यासात को भी शामिल करता है। क़यासात यानी कि अंदाज़ा करना, ठीक है, अपने जो उसने महसूस किया होता है उसके बारे में और अपने अंदाज़े के बारे में बयान किया जाता है कि इसमें ये बातें हो सकती हैं। एक कामयाब खाका निगार की निगाह इस मुकाम को पा लेती है जिस मुकाम तक आम खाका नवीसों की निगाह नहीं पहुंचती। अब ये तो वो खूबी बयान की गई है कि खाका निगार जो है, इनके खाका बनाने वाला या खाका देखने वाले उस हकीकी पॉइंट को पा लेता है, यानी कि वो पॉइंट देख लेता है जिसकी वजह से वो खाका बनाया गया और उस खाके की मदद से वो देख लेता है कि इसकी आगे कहानी क्या होगी, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं कि कहानी जो है खाके के मदद से लिखते हैं तो कौन कौन से असूल होते हैं। सबसे पहले कहानी इशारात के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि जो खाका बनाया जाता है उसके मुताबिक वो कहानी होनी चाहिए। कहानी फ़ेल माजी में लिखी गई होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। फ़ेल माजी मतलब गुज़रा हुआ ज़माना। कहानी हमेशा गुज़रे हुए ज़माने में लिखी जानी चाहिए। आप भी जब बेटा किसी को बयान करते हैं, कोई वाक़या बताते हो कि कुछ दिन पहले आपके साथ क्या हुआ, तो उसमें था या गई या इस तरह गा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ़ेल माजी का ज़िक्र किया जाता है, ठीक है। और फिर तीसरी बात है, जुमलों में रब्त और तसलसल होना चाहिए, यानी कि आपस में जुमले मिलते जुलते हों। ये नहीं कि एक शुरू की बात की और एक आखिर से बात कर दी। अल्फाज की इमला दुरुस्त होनी चाहिए, इनके लिखा हुआ सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक खाका है, मैंने आपको खाका दिखाया है, उसमें हम देखते हैं क्या है। कव्वे का चूंच से अखरोट तोड़ना, फिर हमने डैश डाल दी है, यानी कि इसके बाद में कुछ कहानी है। अखरोट का ना टूटना, फिर गैप आ जाता है। गुलहरी का देखना, खुद अखरोट खाने की बात सोचना, गुलहरी का तरकीब बनाना, ठीक है। ये थोड़ी दरमियान से बातें हैं इस कहानी की जो बयान की गई हैं। अखरोट को चूंच में दबा कर ऊपर चले जाना और वहाँ से छोड़ देना। पत्थर की चट्टान पर गिरने से अखरोट का बिखर जाना। मगज़ गूदा यानी कि जो उसके अखरोट के अंदर जो होता है वो लेके गुलहरी का चल देना। फिर है कव्वे की वापसी, फिर खाली छिलके देखना और फिर इसका नतीजा। इस कहानी से थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो बेटा आप लोगों को हो गया होगा कि ये किस किस्म की कहानी है। एक कव्वे की और गुलहरी की कहानी है, जो कि गुलहरी बहुत चालाक सी है और वो अपना मतलब देखती है। चलें कहानी की तरफ आते हैं। कहानी है बेटा, एक कव्वे को कहीं से अखरोट पड़ा हुआ मिल गया। अखरोट का छिलका तो सख्त होता है ना, तो तोड़ने की
हर चंद कोशिश की मगर ना टूट सका। कौवा हैरान था कि अखरोट किस तरह तोड़े, यानी कि कौवे को तो नहीं पता था कैसे तोड़ते हैं। इतने में कहीं से एक गुलहरी इस तरफ आ निकली। कौवे को अखरोट तोड़ते देखकर सोचा कि इससे अखरोट कैसे हासिल किया जाए। फिर इसने कौवे से कहा, आखिर इतनी जहमत क्यों उठा रहे हो? कौवा बोला, मैंने सुना है अखरोट बड़े मज़े की चीज़ है। अगर ऐसा ना होता तो इस पर इतना सख्त छिलका क्यों होता? मैं ज़रूर इसको तोड़ूंगा, देखूं तो इसके अंदर कौन सी नेमत है। ठीक है। फिर कहती है गुलहरी ने कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक आसान तरकीब बताती हूँ। वो देखो सामने चट्टान है। अखरोट को चोंच में ले जाकर बड़ी दूर हवा में उड़ जाओ, फिर वहाँ से अखरोट को चट्टान पर छोड़ दो। गिरने से अखरोट टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कौवे ने गुलहरी की तरकीब पर अमल किया। चट्टान पर गिरने से अखरोट टूट गया और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। गुलहरी ने दौड़कर मगज़ यानी गूदा उठा लिया और सिर्फ छिलके छोड़कर वहाँ से चल दी। ठीक है, यानी कि उसने तरकीब तो बता दी, लेकिन क्या था कि वो वहाँ से खुद अखरोट का जो गूदा था वो लिया और वहाँ से चल दी। इसका नतीजा देखें, खुदगर्ज जो भी सलाह देता है, यानी कि खुदगर्ज जो भी मशवरा देता है, इसमें इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये थी बेटा कहानी, जिसका हमने पहले खाका बनाया और फिर उसके बाद उस कहानी को इस तरीके से तरतीब दिया कि वो तमाम जो बातें हैं जो खाके में हैं वो आपकी कहानी में शामिल होंगी। आपने ही बेटा एक कहानी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आपने भी इसी तरह इसकी एक कहानी बनानी है और इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है और इस खाके को जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी खाके की मदद से इस एक कहानी तरतीब देनी है। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।